गुजराती समाज जो है वो कच्ची हल्दी जरूर खाते हैं अपने खाने में। उसका कच्ची हल्दी अचार नहीं बनाते जी, ऐसे जैसे अचार जैसे ही हो जैसे गया ना, अदरक काट के डालते हैं ना नींबू में वैसे। डाल दिया। हाँ, वो इतना फायदा कर, मतलब जो इस चीज को लेता है ना जी, उसको कभी भी एम्बुलेंस में सफर नहीं करना पड़ता। अब देखो कितनी बड़ी बात है। अरे भाई शिलाजीत ले जाओ, जमीन पे बैठा वो गली में बेच रहा है और वो एक ही चीज उसमें बताता था कि शिलाजीत ले जाओ तो तुम जवान हो जाओगे और ताकत आ जाएगी। उससे इसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है और जब वो बढ़ेगा तो नेचुरली उसके मसल जल्दी स्ट्रांग होंगे। अब मुझे जिम ये करे, आज से शुरू करा दीजिए। मैं आपको तो दे ही रहा हूँ। जिनके हृदय हरि नाम बसे, तिन और का नाम लिया न लिया। जिन मात पिता की सेवा करी, तिन तीर्थ व्रत किया न किया। वाह जी। गोयल साहब, मैं आज सोच रहा था कि लोग दान पुण्य सेवा पर बहुत विश्वास रखते हैं, है भी बहुत अच्छी चीज, है भी अच्छी चीज। लेकिन वो सब तभी संभव है जब आप स्वस्थ हो। हम्म। जैसे सपोज आप अपनी माता के चरण दबाना चाहते हैं हम्म। और आपका स्वास्थ्य ऐसा है ही नहीं कि आप बिस्तर से उठ सकें, हाँ। क्या फायदा हुआ। और अगर आपने कोई मालिश करने वाले को लगा दिया तो वो पुण्य नहीं मिलता आपको। पुण्य तो अपने हाथ से सेवा करने में मिलता है। किसी को दान भी दें तो अपने हाथ से दें, उसको बड़ा आनंद आता है, स्वयं को आनंद आता है। बिल्कुल। तो हर जगह स्वास्थ्य बीच में आ जाता है। हम्म। कोई आप बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, नहीं कर पाएंगे, आपका कंसंट्रेशन ही नहीं होगा। अब बिल्कुल। जितनी बड़ी टीम ले लें, लेकिन आप तो सही होने चाहिए। हम्म। टीम कितना करेगी? कितना करेगी? एक्चुअली तो आपको स्वयं बैठ के करना पड़ेगा। अब इतने बड़े लोगों ने, टाटा, बिरला, मानी, सिंघानिया, इतने मफतलाल, इन सब ने इसलिए इतना कुछ किया, इतना कर पाए कि वो स्वयं स्वस्थ थे, बिल्कुल। बैठते थे अपनी टीम के साथ, चलो काम करो। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि अपने को पूरी तरह स्वस्थ कैसे रखा जाए। और उसके रामबाण तो गोयल साहब आप ही के पास है, बिल्कुल है। आपके पास ही आना पड़ेगा। बड़ी कृपा है बजरंग बली की। बजरंग बाण भी है और राम बाण भी है आयुर्वेद में। जैसे ना आपने देखा होगा, आप तो खैर भजन सम्राट अनूप जलोटा जी क्या कहें कि राम जी के नज़दीक हैं, सब बड़ी कुछ कृपा है, है, बड़ी कृपा कृपा है प्रभु की। लेकिन आपने देखा होगा कि भगवान श्री राम जी ने भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को कितना सम्मान दिया, वो भी उस नाजुक समय में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए। जी जी जी। कितना नाजुक समय होता है, उस समय भी उन्होंने दिमाग में ये रखा कि अब भाई को तो ठीक करना ही करना है, साथ में पूरी दुनिया को एक मैसेज देना है। और वो उसके लिए देखो उन्होंने बजरंगबली जी को चुना और वो वैद जो उन्होंने चुना, देखो कैसा मैसेज है इसमें कि वैद जो उन्होंने चुना वो लंका का वैद था। हाँ देखिए, ये कमाल की रावण बात की लंका का वो मतलब जिसे हम कहते हैं कि पर्सनल वैद, जिसे हम कहते हैं कि घर का वैद, उनका वो राज वैद था लंका का, तो वो चुना गया। अब रामचंद्र जी ने दिखाया कि हमारे मन में उसके प्रति कोई द्वेष नहीं है। और वैद ने दिखाया कि वैद वैद होता है, चाहे वो दुश्मन का हो चाहे मित्र का हो, उसने उसको जान फूकनी होती है। हाँ, और रावण के द्वारा उसको अनुमति देना कि तुम जाओ, हाँ, कि तुम जाओ। कितनी बड़ी बात। कितनी बड़ी बात है वो। मतलब इसमें होता है कि वैद्य जो होता है या डॉक्टर होता है, उसका किसी के साथ कोई वैर विरोध हो ही नहीं सकता। और उसको फिर देखो, उसने जड़ी बूटी मंगवाई, हनुमान जी गए पहाड़ी से मंगवाई। ये एक मैसेज था कि जड़ी बूटियां जो है इसको भगवान ही पैदा करते हैं। सही है। और जिन्होंने पैदा करी वो अपने भाई को गोद में लेके बैठे हुए हैं, वो तो ठीक कर सकते थे उसको। सच बात, सच लेकिन बात। उन्होंने वो मैसेज हम लोगों को देना था कि हनुमान जी गए, बूटी लेके आए, और रास्ते में हनुमान जी को अहंकार हुआ तो रास्ते में भरत जी ने तीर मारकर उनको उतार लिया। हाँ, तो उन्होंने अपने तीर पे बिठा के उनको उससे ही फास्ट भेज दिया। वाह। मतलब भगवान सबको सिखाते गए कि दुनिया में कोई भी इंसान कभी भी भगवान से बड़ा नहीं हो सकता।
मुझ पे इस पे बड़ी अच्छी बात याद आती है मुंशी प्रेमचंद जी। की, कि मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है कि दो आदमी एक गांव में दुश्मन एक दूसरे को देख नहीं सकते। उसमें एक के हाथों हो गया कत्ल और दूसरा बन गया जज। तो जिसके हाथों कत्ल हुआ उसने कहा अब तो मैं गया, अब ये जज बना है ये तो मार देगा, मुझे तो अंदर कर देगा, खत्म, फांसी लगा देगा। लेकिन जब वो जज बना तो उसके ऊपर जो जिम्मेदारी उसने महसूस की कि अब मैं जज हूं, उसने जो वो चोला पहना, कुर्सी पे आके बैठा, तो वो ईश्वर स्वरूप हो गया। और उसने कहा इसकी गलती नहीं है, इसने कत्ल नहीं किया, इसको माफ कर दो। तो ये होता है, मनुष्य जब जिम्मेदारी लेता है तो उसको कितनी सच्चाई से करता है। जैसे हनुमान जी के ऊपर एक जिम्मेदारी दी गई कि अब तुमको जाना है, पहुंचे और ले भी आए समय से, चाहे सूर्य को समझाना पड़ा रास्ते में, कुछ भी करना पड़ा। क्योंकि कोई भी, हम जैसे कई बार बहुत अच्छा काम करने निकलते हैं, कोई शुभ काम, हम कहते हैं जब कोई जरूरी काम से निकलते हैं ना, ये रास्ते में रुकावटें आती हैं, कहीं कोई गाड़ी आ गई, कोई एक्सीडेंट सामने आ गया, रुक गए, वो उसकी मर्जी होती है उसको रोकना। ऐसे हनुमान जी को कितनी रुकावटें आई थी रास्ते में, लेकिन वो अपना काम करते गए, कहीं छोटे हो गए, कहीं बड़े हो गए, कहीं कैसे किया, लेकिन वो अपना काम करके आए। पर ये घमंड जो है बड़ी गड़बड़ चीज है। मैंने तो बचपन में वो महसूस कर लिया था। मैं शायद 16-17 साल का था, तो मैंने अपनी माँ से कहा कि अब मैं रेडियो ऑडिशन देने जा रहा हूँ, कल फॉर्म भरने जा रहा हूँ। गज़ल भजन इसके जो सिंगर होते हैं उनमें मेरी श्रेणी में मेरा नाम आ जाएगा, ऑल इंडिया रेडियो, बहुत बड़ी चीज़ होती थी उन दिनों, बहुत बड़ी बात होती थी। तो मेरी माँ ने कहा ऐसा करो मेरा भी फॉर्म भर दो। मैंने कहा आपका क्यों भर दें, आप तो गाती नहीं है, ऐसे घर में गुनगुनाती रहती हैं, हम तो देखिए रियाज करते हैं सुबह से शाम। नहीं कहती भर दो मेरा भी। अब उन्होंने कहा है तो भरना पड़ेगा। तो हम दोनों फॉर्म भरा है, अपना भी उनका भी। ऑडिशन हुआ, वो पास हो गई, मैं फेल हो गया। तो ये एक उसी दिन सीख भगवान ने दी कि ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, घमंड अच्छा नहीं, कि हर दिन होत ना एक समान। ये जरूरी थोड़ी कि हर दिन तुम अच्छा गा लोगे और पास हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ये जीवन में एक गांठ बांध लेनी चाहिए कि मनुष्य को घमंड किसी अवस्था में नहीं करना। और एक चीज और है जी, जैसे बहुत सारे डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, वो कई बार कहते हैं कि ये मैंने किया, मैंने करके दिखा। हाँ। लेकिन जो सफल वैद्य है वो हमेशा कहता है कि मैंने अच्छे तरीके से अपना पूरा 100% दे दिया, बना दिया, अब इसको खिलाओ, अच्छे से करो, आगे जो प्रभु इच्छा। प्रभु इच्छा। और जैसे ही प्रभु इच्छा जुड़ गई, उसकी औषध जो है वो भगवान रूपी हो गई, उसने जाकर फायदा करना ही करना। सच बात। तो जैसे हम जलोटा जी आपको एक बात बताते हैं, कभी कभी हमें जड़ी बूटियों की जरूरत पड़ती है जो सड़कों पे मिल जाती है। अब जैसे ये गोक्षुरा है, अक्सर मिल जाता है सड़क पे, और बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं। सड़क पे मतलब जो बेचने वाले होते हैं? नहीं, रोड पे उगी हुई जैसे कभी नहर के किनारे हो गई, फुटपाथ के किनारे हो गई। ये जिन चीजों को कुदरत पैदा करती है वो फायदा बहुत करती है। नेचुरली उसको किसी माली ने नहीं बोया। तो ऐसे ही हम जब उस औषध को लेते हैं, उखाड़ते हैं वहाँ से, अब जैसे हमें सदाबहार की बहुत ज़रूरत पड़ती है, हम उसको उखाड़ते हैं, तो हम सबसे पहले ऐसे पानी लेते हैं, प्रॉपर जो ग्रंथ में लिखा उसको चूली छोड़ते हैं कि हम अपना पूरा भाव सत्कार आपको दे रहे हैं, और हे प्रभु भगवान श्री धन्वंतरी जी महाराज, अपनी औषधि गुण इसके अंदर पैदा करो ताकि ये दुनिया में जाए और लोगों के रोग को दूर करे। बहुत अच्छा। तो उसके बाद वो पौधे का रंग रूप ही अपना हो जाता है। तो हमने चेंज देखी है जी बहुत बार। तो उसको जब हम निकालते हैं, लाके उसको दवा बनाते हैं, तो जब हम उसको लेके आते हैं ना जी, हम ये सोच के लेके आ रहे होते हैं कि ये एक जड़ जीव लेके चले हैं हम, इसके अंदर जान है, ये किसी को जान देगा, और वो फिर उसमें बरकत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमने ना जलोटा जी बनाई थी पंचम हल्दी करके, आपने देखा होगा, आपके साथ 1-2 बार पहले चर्चा हुई है। आज उसके ऊपर एक विशेष चर्चा करनी है, क्योंकि उसका जितना डिमांड है मार्केट में उतना पूर्ति नहीं हो पा रहा। पंचम हल्दी 5 हल्दियों का मिश्रण है। तो आज मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ इस माध्यम से, अपने पॉडकास्ट से, कि उसका कम मात्रा में आप लोगों तक पहुँचना, इसका ये रीज़न है कि एक उसमें जंगली हल्दी पड़ती है। जो जंगली हल्दी है ना जी, वो एक्चुअली
वो जंगल की ही एक वो ऐसी हल्दी है ये वाली, जो जंगल में अपने आप पैदा होती है। अच्छा। इसको कोई किसान नहीं बीजता, मतलब बोता नहीं है, इसकी बुआई नहीं होती। ये बिल्कुल लकड़ी है ऐसे, ये जंगल में पैदा होती है, जंगली हल्दी। और ये सर क्या है कि एडियों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी के जो मनके होते हैं जिसको हम कहते हैं स्पाइन का, जो L4 L5 किसी का C1 C, पूरी स्पाइन को ये स्ट्रांग करता है। तो ये हल्दी बहुत रेयर मिलता है। और जब हम इसको लेके आते हैं, ये पूरा एक ट्रक ट्रक होता है जब लेके आते हैं, तो कभी आपको दिखाएंगे उसका वीडियो कि उस ट्रक की पूजा कैसे होती है औषध की, तब ये बनती है पंचम हल्दी। बहुत इसमें, क्योंकि शरीर के अंदर जल, वायु, पृथ्वी, आकाश और पानी का जी। सारा ये 5 तत्व है, पंचतत्व। पंच तत्व है। तो 5 हल्दियां ऐसी भगवान ने बनाई हैं जी, पंचों तत्व को ये संपर्क देती हैं पूरा। और ये जंगली हल्दी है, और एक है इसमें ये अम्बा हल्दी, ये देखो ये भी लकड़ी है, बिल्कुल वुड। हाँ बिल्कुल, हाँ, लकड़ी का टुकड़ा है। तो ये भी एक जंगली हल्दी का रूप है। और अम्बा हल्दी के बाद है ये काली हल्दी। ये जो हल्दी है, ये देखो ये काले रंग की गांठ होती है जी बीच में, हाँ जब इसकी पिसाई होती है तो ये काली हो जाती है। और एक है ये, इसका नाम है दारू हल्दी। ओ अब कई लोग सोचते हैं दारू कहते हैं गोयल साहब, पता नहीं शराब वाली, ये लकड़ी ऐसी है जी, दारू हल्दी जैसी। तो ये इसका नाम जो किताबों में है वही है, ग्रंथों में। ये अपनी जो अपन घर पे लेते हैं हल्दी, ये वो है। हाँ, इस हल्दी का ना जी एक चीज़ देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्वालिटियाँ सब चीज़ों में है, और भगवान बहुत बड़ी पावर है। इसकी स्मेल देखो सर करके आप, आपने कभी देखी होगी 20 साल पहले ऐसी स्मेल, आज नहीं मिलती सर ये स्मेल। नहीं है, नहीं है। हाँ, आज हल्दी में नहीं हाँ, है। ये वो हल्दी है जो रेयर मिलती है। तो हम ऐसी चीज़ें कलेक्ट करके इसको बनाते हैं, क्योंकि इसलिए बनाते हैं कि ये ज़्यादातर बुजुर्ग लोग लेते हैं। अच्छा। बुजुर्ग मतलब जो 40 साल के ऊपर हैं वो भी लेते हैं, लेकिन जो 60 साल के ऊपर हैं वो तो गबरू हैं, जवान हैं। जो 60 से नीचे हैं वो बुजुर्ग हो चुके हैं। रीज़न, खान पान इतना गड़बड़ हो गया कि अभी 60 साल वाले उतना काम कर लेते हैं जो 40 वाले नहीं हाँ कर ये पाते। सही है, सही है। इसका ना जी फिर मिश्रण बनता है ये पंचम हल्दी। इसके अंदर डली हुई हैं ये 5 हल्दियाँ, और सबका एक एक लिखा हुआ है, ताकि लोग जो हैं इसको पढ़ के अपने घर पे बना लें। ये मेरा आज आपके साथ चर्चा करने का ये था कि ये चीज़ों की पहचान करें जी। और घर पे बनाएं, अपने पंसारी से लेके बहुत अच्छा। मिल जाती हैं। लेकिन जड़ी बूटी जब आप लेके पीसते हो ना जी, उसको ये मत सोचो कि ये लकड़े हैं, हरड़ भेड़े हैं। ये पूजा करने की चीज़ें हैं जो आपके शरीर को पूरी तरह स्वस्थ रखने में है। और इसका फायदा देखो सर, पंचम हल्दी का रात को आधा चम्मच गरम गरम दूध में या गरम पानी में, जिसको दूध अच्छा नहीं लगता वो पानी में ले ले। और इसके साथ बॉडी के अंदर ब्लड में यूरिया और यूरिक एसिड, और आपका जो क्या कहते हैं गले की प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम, अस्थमे की प्रॉब्लम, उसमें फ़ायदा। और इसके साथ सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपकी स्पाइन जो है, रीढ़ की हड्डी स्ट्रांग रहती है, अच्छा। हड्डियां मजबूत होती हैं। और ये मतलब ये कह लो कि ये एक कटोरी में समुंदर वाली बात है, इसके अंदर इतने गुण हैं जी। तो ये इसीलिए थोड़ा सा मैं आज कहना चाहता था कि इसको बनाने में बड़ी शिद्दत लगती है, मेहनत लगती है, तो इसलिए थोड़ा बहुत कम आप लोगों तक पहुंचती है, लेट भी हो जाती है। लेकिन मैंने फार्मूला इसलिए शेयर किया है कि जो बना सकते हो तो बना स्वयं लो बना यार ले, इसको स्वयं घर बना पे, ले। ताकि हमारे कार्यालय पे इतना ज़्यादा बोझ ना पड़े कि हम बना ही ना पाए उतनी। तो ये है कि जिसको बहुत ज़्यादा मजबूरी है कि घर में बन ही नहीं सकती या समय नहीं है, वो ऑर्डर कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके, उनको उपलब्ध हो जाती है एक तुरंत चीज़ सामान। मैं जानना चाहता था गोयल साहब, कि गुजराती समाज जो है वो कच्ची हल्दी ज़रूर खाते हैं हाँ, अपने खाने में। हड़द, कच्ची हल्दी पीले रंग की, वो उसके छोटे छोटे काट लेते हैं हिस्से, और उसको वो लोग नींबू में डाल देते हैं 2 दिन। तो टेस्टी बहुत लगता है। हाँ, कहीं कहीं अदरक जैसा लगता है, कहीं कहीं कच्चा आम जैसा लगता है, लेकिन है वो हल्दी। तो ये तो कमाल का फायदा करती होगी शरीर को, कच्ची उसका हल्दी। अचार नहीं बनाते जी ऐसे, जैसे अचार जैसे ही हो जैसे गया ना, अदरक काट के डालते हैं ना, नींबू में वैसे। डाल दिया। हाँ, वो इतना फायदा कर, मतलब जो इस चीज को लेता है ना जी, आप जलोटा जी ये समझ लो कि उसको कभी भी एम्बुलेंस में सफर नहीं करना पड़ता। अब देखो कितनी बड़ी बात है, मैं वो रोज खाता मस्त रहोगे आप। हूँ। मैं अभी 71.5 ईयर्स हूँ, हम्म,
और मैं सिर्फ 25 प्रोग्राम हर महीने का करता हूँ। क्या बात है। तो मैं 20-22 फ्लाइट्स भी लेता हूँ महीने की। महीने की। ये 45 साल से चल रहा है क्या बात है। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कभी। अभी भी यही देखो कारण है। यंग। मैं यही चीजें खाता हूँ जो आप सुझाव दे रहे हैं, इन चीजों का बड़ा असर होता अभी आपने पीछे मुझे बताया था कि गले के लिए आप अमरूद के पत्ते है। वगैरह बिल्कुल लेते हो, खाता हूँ, है ना। उसका मुझे बड़ा तो असर अभी देखो उसका जो अभी पीछे अपने सिद्धू साहब ने बताया उनकी वाइफ को कैंसर हुआ, है। जी जी। तो वो भी एक एमबीबीएस सीनियर डॉक्टर हैं, अब पंजाब के एक्स हेल्थ मिनिस्टर भी रही हैं वो। तो उनको भी वो पत्तियां खिला खिला के उन्होंने कितनी बड़ी बीमारी से बाहर हाँ, निकाल निकाला। लिया बाहर, निकाल लिया। हम ये तो नहीं कहते कि सभी को वो फायदा हो सकता है, क्योंकि सारे जने सिद्धू साहब जितनी शिद्दत नहीं करेंगे, लेकिन अगर करेंगे इन पत्तियों का सेवन, हरी पत्तियां जैसे नीम की हो गई, अमरूद की हो गई, जामुन की हो गई, पीपल की हो गई, ये बॉडी को प्रॉपर जनरेट कर देती हैं और मैं फायदा समझता हूँ कि विश्वास भी एक बहुत बड़ी दवा है। बहुत बड़ी दवा है अगर आप विश्वास न करें और खाएं, कुछ नहीं होगा। ना। उस पर विश्वास करें, उससे प्रेम करें, देखिए उसका असर कैसा होता और मैंने देखा जी पेड़ पौधों का प्रभाव। अभी आपको मैं बताऊं सर कि जैसे बच्चों की मेंटल स्ट्रेंथ, है। हाँ, ब्रेन की स्ट्रेंथ, बच्चों की क्या सबकी आजकल वीक हो रही है, चाहे बड़े हैं चाहे बच्चे हैं, उसके अंदर क्या कमी आ रही है, डोपामाइन, और उनका जो मेडुला ब्रेन है पीछे वो कमज़ोर हो रहा है। उसका रीज़न कि उसकी नाभि में ना तो कोई तेल लगाते हैं, हाँ, हाँ, अंडर आर्म में कुछ नहीं लगाते, यहाँ इतना गंदा, बहुत लोगों की तो बहुत काली हो रखी होती है हाँ, स्किन। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें क्या है सर, मैंने लोगों को बताया कि उसके अंदर आप देसी घी 1 चम्मच और आधा चम्मच जो है वो उसके अंदर नारियल का मिक्स करके रखिए, मतलब 100 ग्राम 50 ग्राम ऐसे कर लो चाहे, हाँ, और उसको करके ना जी बच्चों की और बड़ों की चाहे अपनी खुद की भी नाभि में लगाओ, और साथ में अंडर आर्म रात को सोने से पहले बगल में लगा करके अच्छे से रगड़ दो, थोड़ी सी 2-4 बूंदे। ये क्रिया अगर 4-5 साल, जैसे अभी आपने बताया कि मैं 40-45 साल से ये चीजें कर रहा कर हूँ, रहा हूँ। ऐसी ऐसे ये प्राउड होता है। अब आपने 40 साल बाद ये बात बोली, अगर आप 40 दिन बाद कहोगे आप करोगे ही नहीं, विश्वास टूट ठीक जाएगा। बात है, ठीक बात। विश्वास तो बनता है इन चीज़ों पे, क्योंकि जो शरीर है ना जी, ये धीरे 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 ढलता है, जैसे चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढलता है। तो ये शरीर भी धीरे धीरे अपना रंग रूप बदलता ठीक है। बात। लेकिन मैं आपको बताऊं सर, ऐसे ही अगर आप धीरे धीरे वो चीज़ें करते रहेंगे, शरीर दिखने में तो मतलब कि क्या होता है कि काका जी से अंकल जी बन जाता है, लेकिन अंदर से वो मजबूत रहता है, स्ट्रांग रहता है। और उसके जैसे हार्ट है, ब्रेन है, लिवर है, पेनक्रेटिक सिक्रेशन है, बाथरूम का एरिया उसका जितना मतलब जेनेटल ऑर्गन्स हैं, वो सारे स्ट्रांग तभी रहेंगे जब हम छोटी छोटी ये चीज़ें घर की करते रहेंगे। अभी उनको हमने बताया कि जो पीछे का दिमाग होता है ना जी, छोटा जी मेडुला जी दिमाग, जी। उसके लिए ये देसी घी और नारियल के तेल का नुस्खा बहुत कमाल का है। जिन्होंने किया है उन्हें बताया हमें, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ऐसी ब्रेन की प्रॉब्लम है। और एक जो जो लोग ज़्यादा स्क्रीन से फ्रेंडली होते हैं, हम्म। मोबाइल की हो गई, लैपटॉप की हो गई, जैसे भी करके, मतलब वो लोगों को लिए एक चीज़ बनी, बनी तो सदियों से है, जब लोग स्क्रीन पे नहीं भी अटैच थे तब भी बनी, क्योंकि तब लोग मेहनत बहुत करते थे, तब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन उस समय अगर ज़रूरत पड़ती थी 1-2 घरों में, अब 100 के 100 घरों में पड़ रही है ब्रेन बूस्टर की, कि दिमाग को ब्रेन। कैसे ताकत दी जाए, नींद कैसे आ जाए। लोगों को नींद ही नहीं आती, भूल जाते हैं, बात भूल जाते हैं, सुबह कह के गए शाम को ये चीज़ लेके आऊँगा, भूल जाते हैं। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आज जो यंग जनरेशन है वो दिमाग से काम नहीं कर रही है। कंप्यूटर बता देता है ये कर दो। अब तो एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और फास्ट हो गया। कोई लेख लिखना है उसको, कोई इसका लेख लिख दो, लिख के दे देते हैं। एक क्लिप सी नहीं आती जी जहाँ शुगर टेस्ट करने के हाँ कहते शुगर हाँ, डाउन ये करती क्या है, वो किसी ने मेरा वीडियो उठा के ना जी उस पर एआई बना दिया, बताइए। वो बेच रहा है क्लिप। अब क्या करेंगे, यहाँ जमाना इतना चेंज हो गया। मैंने तो अपने जितने चाहने वाले हैं सबको मैसेज डाल के बोला कि भाई मैं इन चीज़ों को प्रमोट ही नहीं करता। तो कई मेरे बहुत ज़्यादा चाहने वाले थे, उन्होंने तो नीचे कमेंट कर दिए कि गोयल हाँ, साहब आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसी नकली बताइए चीज़ों को प्रमोट बताइए। करोगे। तो मतलब कहने का कि एआई का भी बड़ा जमाना आ गया जी। बहुत आ गया।
अभी बहुत सारे नुस्खे शेयर करने हैं, जैसे बच्चे हैं, बड़े हैं, सबका जो दिमाग वीक होता है। अब आप गृहिणी की कभी बात नहीं करते, जो सबसे ज़्यादा जिसकी जॉब है, गृहिणी घर वाली, जी। वो सुबह उठती बेचारी 5 बजे, पूरे परिवार को पालती है, रात को 10-11 बजे बेड पर पहुंचती है। थैंकलेस जॉब, कोई उसको थैंक यू, बल्कि उल्टा कहते हैं आज तुमने क्या किया। वो बेचारी चुपचाप सो जाती है कि चलो कोई नहीं, तेरी जैसी इच्छा। तो उनकी भी ब्रेन की वीकनेस होती है, माइग्रेन होता है, हाँ थकावट होती है, हाँ, दर्द बिल्कुल होता है सिर बिल्कुल में। बिल्कुल होता तो उनको जो जड़ी बूटियों का ये देखो मिश्रण है, ये इसमें आता है, ये एक इमली का बीज है, है। हाँ, ये बड़ी मोटी इमली ये तो है। कमाल है, हाँ, इसका जो साइज ये है। हाँ ये पहाड़ी इमली है सर। हमने तो छोटे छोटे बीज देखे इमली हाँ, के। ये देखो पूरा पहाड़ी का बीज है। जब इसको तोड़ा जाता है ना जी, इसमें से जो निकलता है वो मैदे वर्गा होता है, तो उसको जब पीसते हैं बहुत अच्छा टेस्टी पाउडर बनता है। ये ना जी आपके वीरज को इतना थिक कर देता है, स्पर्म काउंट को बढ़ाने में मदद करता है। तो उसी से ब्रेन को पावर मिलती है। जब आपका वीरज ठीक होगा तो ब्रेन को ऑफ समझो कोर्स, स्ट्रांग वही ऑफ करेगा, कोर्स, टेस्टोस्टेरोन बन गया। सही बात। तो उसके अंदर एक ये ब्रह्मी बूटी है, और एक ये जड़ी बूटी है जी, इसको शंख पुष्पी कहते हैं, बिल्कुल अच्छा। वैसी ही। और एक इसमें ना जी ये जटामांसी डलती है, जटामांसी। बहुत लोगों को अब मैंने पढ़ा दिया, समझ गए लोग, वैसे फिर भी मैं बता दूं कि ये जटाएं होती हैं ना जी, जैसे सर की हाँ, ऐसी, तो इसका नाम ही अपने पूर्वजों ने जटामांसी तो रखा। ये जटाएं ही हैं या हाँ, पेड़ नहीं में से नहीं, ये निकलती पेड़ से पेड़ से निकलती है। निकली हाँ, पेड़ ये की जटाएं हो गई। पेड़ की जटाएं हैं। और तो बरगद की जटाएं हम देखते हैं हाँ, ना। तो अब जैसे ये मैंने कई लोगों को बताया कि जो मेमोरी रिकॉर्डर है ना जी, ये है वचा। हाँ, इसको वचा बोलते हैं, VACHA, अच्छा। वाचा, वी ये वाली। इसको अगर आप गूगल पे डालोगे तो गूगल बाबा बताते हैं कि ये बिल्कुल जो ग्रंथों में लिखा है वही वहाँ छपेगा, कि ये जो है मेमोरी रिकॉर्डर है। हाँ, ब्रेन में जो रिकॉर्ड करने की शक्ति कम हो जाती है तो उसको ये चीज़ और मजबूत करती है। वाह। तो इन सब चीज़ों को डाल के बनाया हमारे जो वैद्य श्री हैं, डॉक्टर अनिल कुमार जी, उन्होंने बनाया इसको ब्रेन बूस्टर के नाम से जी। अच्छा, ब्रेन बूस्टर। हाँ, तो ब्रेन बूस्टर में यही डाला, जटामांसी, वचा, शंखपुष्पी, ब्रह्मी, इमली का बीज, उसके बाद गुदंती, भस्म, प्रबाल पिष्टी, मुक्ता शुक्ति। ये सारा फार्मूला जो है ये माइग्रेन तक को ठीक कर लेता है। अच्छा। ब्रेन का दर्द, माइग्रेन, थकावट, जिन मेरी माताओं बहनों को रहता है कोई नर्व सिस्टम से, ब्रेन से प्रॉब्लम, तो उनके लिए ये चीज़ बनी जी। और ये अगर आप घर पे बनाओगे तो बहुत बढ़िया, नहीं बना सकते फिर आप जा करके ऑर्डर कर सकते हो। बहुत अच्छा। अब हम लोग बात करें शिलाजीत पर। शिलाजीत को लोगों ने थोड़ा सा बदनाम किया हुआ है। हमें याद है बचपन से हम सुनते आए हैं कि भाई वो शिलाजीत मतलब सेक्स के लिए यूज़ होता है। कहीं गली में जा रहे हैं तो कोई बेच रहा है, अरे भाई शिलाजीत ले जाओ, ज़मीन पे बैठा वो गली में बेच रहा है। और वो एक ही चीज़ उसमें बताता था कि शिलाजीत ले जाओ तो तुम जवान हो जाओगे और ताकत आ जाएगी। मुझे वो इतना लिमिटेड तो ये नहीं लगता है। शिलाजीत के तो बहुत फ़ायदे होंगे, और वो सारे फ़ायदे जो हैं वो आपके मुख से सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। शिलाजीत के ऊपर बहुत काम किया है जी हमने, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत फेमस कंपनियां हैं जिनको हम सप्लाई देते हैं इसकी, शिलाजीत की। वो और जैसे ना ये समझ लो कि जब कोई कंपनी बड़ी हो जाती है, फेम हो जाता है, जो चीज़ बिकने लगती है बाज़ार में, डिमांड बढ़ती है, तो उसको फिर ज़रूरत होती है कि कहीं से ख़रीद के वो उसको पैक कर दे। तो ऐसी ही कंपनियां हैं जिनको हमने बहुत सप्लाई दिया इसको, क्योंकि शिलाजीत जो है हर एक के बस का रोग नहीं है जी इसको रेडी करना। जो करते हैं बहुत मेहनत करते हैं, हम उन सबको धन्यवाद करते हैं कि शिलाजीत को जो बनाते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन शिलाजीत होता है सूर्यतापी शिलाजीत, जो असली होता है। ये इसके अंदर है क्या, टेस्टोस्टेरोन लेवल है। जिसका टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा बन गया बॉडी के अंदर, तो देखो उसमें क्या चीज़ें आएंगी, जैसे उसके हेयर अच्छे रहेंगे, उसका ब्रेन बहुत चुस्त रहेगा, उसकी बैक बोन बहुत स्ट्रांग रहेगी, उसकी हड्डियों का पूरा स्केलेटन स्ट्रांग रहेगा, और साथ ही साथ उसके अंदर हमेशा चुस्ती फुर्ती, आंखों में चमक रहेगी।
उसका ऐसे लगेगा हर वक्त कि ये अब कुछ करने को तैयार है, कि इसको कोई भी काम लगा दो ये करेगा, क्योंकि शरीर एनर्जेटिक रहता है। और सूर्य तपी शिलाजीत जो है, जैसे एक अभी ये शिलाजीत है, हिमालयन शिलाजीत जी है, जी ऐसी हमें देनी पड़ी क्योंकि बाजार में चीज़ें बहुत आई हैं, और हम जैसे ये हमने बनाई है ऐसी बना करके बहुत कंपनियां सेल कर रही हैं। इससे और क्या क्या लाभ है इस एक प्रोडक्ट से? हाँ, इसके मैं लाभ बताऊं जी तो आप हैरान हो जाओगे जलोटा जी, कि अगर इसको जिम में दिया जाए, जिम जो हाँ चलाते हैं, हाँ जैसे जो लोग ना मसल बनाना चाहते हैं या एब्स बनाना चाहते हैं, वो प्रोटीन लेते हैं, ये लेते हैं, चलो अच्छी चीज़ें हैं वो भी। अगर साथ में उनको ये शिलाजीत दिया जाए, कितना बस 500 मिलीग्राम, हाँ जरा सा हो 500 चम्मच। मिलीग्राम ऐसे छोटा चम्मच, हाँ तो वो अगर दिया जाए तो पानी में घोल के या दूध में घोल के, जैसे चम्मच होता है ना जी, उसकी जो पीछे डंडी होती है उस पर जो मटर के दाने जितना लग जाए बस उतना सफिशिएंट है। और थोड़े दिनों में ही वो इंसान अलग दिखने लगता है, उससे इसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है बॉडी में, और जब वो बढ़ेगा तो नेचुरली उसके मसल जल्दी स्ट्रांग होंगे। अब मुझे जिम ये करेगा, आज से शुरू करा दीजिए, मैं इस आपको तो दे ही रहा हूँ। इंटरव्यू के दौरान शुरू करा हाँ, मैं दीजिए आपको एक पिला गिलास में देता हूँ अभी। अभी थोड़ा ना सा मंगा के। ये जो चल रहा है ना जी, इसको मैं खोलते हैं अभी। जी हाँ। अभी इसकी प्योरिटी भी चेक हो जाएगी। एक गिलास पानी दो, छोटा सा कप, बस इतनी सी लेनी। ये इतना जी अच्छा मटर के अच्छा दाने। ओके ओके थोड़ा सही है। देखिए इसका रंग चेंज होता है। हाँ यस ये तो चाय बन गया। ये जो असली शिलाजीत है जी, वो जी देखो इसका मतलब, ये ऐसे चम्मच से घुलेगा, हाँ ये गिरेगा नहीं, हाँ चिपका रहेगा। अंदर ये इसके अंदर गुनगुने पानी के साथ है, गुनगुना ठीक है ना? टेस्ट में भी अच्छा है। अच्छा बनता है। टेस्ट में इसको अभी अपन पी रहे हैं ना जी, तो प्रोग्राम बनते बनते ही देखना कितनी एनर्जी आती है। अभी मैंने शिलाजीत पानी में घोल के लिया, थोड़े गुनगुने पानी में, 2-4 घंटे में इसका असर होगा। हाँ, जरूर होगा, मुझे विश्वास 2-4 घंटे में नहीं जी, 15-20 जल्दी हो मिनट में। जाएगा। हाँ, अच्छा अच्छा 15-20 मिनट में होगा। बहुत अच्छा। और आप देखना कि रात तक कितना अच्छा, आपका सुबह उठते हो तो कितने गुड फील करोगे, क्योंकि ये हड्डियों के अंदर जितनी भी थकावट होती है, जी अब हड्डियां कमजोर होती हैं तो ये देना ही पड़ेगा। और लोग जो अभी ये महिलाएं खाती हैं, सबके लिए बहुत फायदेमंद है। महिलाओं को इसलिए कम दिया जाता है कि अगर महिलाओं के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ गया तो कई बार चिन हेयर हो जाता है, अच्छा और कुछ नहीं है। तो इसलिए उनके लिए अलग बनता है। जैसे हम सूर्यतापी शिलाजीत बनाते हैं, हिमालयन शिलाजीत बनाते हैं, एक एक और बनती है कश्मीरी शिलाजीत बनती है, तो अलग अलग हैं जी। इसके अंदर फिर अश्वगंध शतावर मिला के वो महिलाओं को दिया जाता है, ओके जो ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है कि अश्वगंध शतावर और शिलाजीत का मिश्रण जो है वो महिलाओं के लिए है, और पुरुषों के लिए ये प्योर भी दिया जाता है। और इस तरह से जो जो मैं आपको बताऊं जी, एक एक ये पेज पड़ा हुआ है, इसके ऊपर लिखा है ये शिलाजीत, ये 17 हर्ब्स हैं जिसके अंदर, 17 हर्ब्स फर्स्ट टाइम क्लिनिकल टेस्टेड, ओके 17 हर्ब्स विद केसर गोल्ड भस्म, 200 मिलीग्राम सूर्यतापी शिलाजीत। ये 200 मिलीग्राम ही लेनी है, मतलब 500 मिलीग्राम भी नहीं लेना। अच्छा चम्मच की डंडी पे थोड़ा सा। अब देखो ये 25 ग्राम जो है, ये तकरीबन 17-18 हज़ार रुपये का है, ये अलग चीज़ है। तो ये मेल्स के लिए सबसे बेहतरीन, जो जो क्लास 1 लोग हैं जी वो इसको लेते हैं, और जो जो थोड़ा कम अफोर्ड करते हैं उनको दूसरे वाली हिमालयन शिलाजीत दी जाती है, लेकिन उसके अंदर हर्ब्स नहीं होते, वो प्लेन होती है और कुछ नहीं है। और इसका ये फ़ायदा है कि इसके अंदर गोल्ड प्रेपरेशन होता है, लाइक लिविडो, विगर एंड विडलिटी,
जिनको मतलब स्टेमिना कम है उनके लिए है, जिनको एंटी एजिंग के लिए, मतलब हर उम्र में इंसान को ये अपनी फीलिंग बनी रहे, हाँ। तो ये चीज़ें उसको फ़ायदा करती वो हैं। पावर दे। तो इतना जो एक डब्बा है, ये कितने का है? एक ये जो एक्चुअल ना जी सूर्यतापी शिलाजीत है विद गोल्ड, उसकी कॉस्ट आती है 17-18 हज़ार रुपया। हाँ, जैसे आप जाओगे हमारे वेबसाइट पे www.vedvan.com पे, तो उस पे आपको जब सूर्यतापी शिलाजीत DS डबल स्ट्रेंथ वाला लिखना होगा, तो उसकी इतनी बड़ी बॉटल होती है जी। इसका कोई डब्बा डुब्बा नहीं होता, वो खाली ऐसे बोतल सीधा। होती है, कांच की बोतल है, उसको सील किया गया है, तो वो ऐसे ही मिलती है। इसके साथ कुछ नहीं मिलता, चम्मच चुम्मच भी नहीं। जो कम कीमत वाली है उसके साथ डब्बा भी है, चम्मच भी है, क्योंकि वो क्वालिटी उस तरह होती है ना जी। तो ये जो समझते हैं लोग कि शिलाजीत खानी है, तो फिर वो कहते हैं यही खानी है, क्योंकि एक चम्मच के पीछे अगर मक्के के दाने जितनी ले भी ली उसने, कितनी हुई, 100 रुपए की हुई हाँ, एक दिन ठीक। की, कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। जब इतना कुछ करते हैं, तो अगर सच में बढ़िया जीवन जीना है, तो एक तो पंचम हल्दी रात को 1 चम्मच, न सॉरी आधा चम्मच दूध में मिला के पीना चाहिए, और आधा चम्मच शिलाजीत, सॉरी मटर के दाने जितना शिलाजीत चला जी। हाँ, दूध में घोल कर लेना चाहिए। और एक त्रिफला पाउडर, हाँ, ये बहुत कमाल चीज़ है जी। और एक हमने जो ब्रेन बूस्टर बताया, ये 5-6 चीज़ें हैं जो अपने घर में बन गई ना, तो ये समझ लो जलोटा जी कि उस इंसान को कभी कोई बीमारी तंग नहीं करेगी। बीमारियां तो आएंगी हाँ, आएंगी वो और तो चली आगे जाएंगी, घूम रही है। हाँ, लेकिन वो तंग करने वाली बीमारी नहीं हो। गोयल साहब, पिछली बार की तरह ही आज भी आपने बहुत ज्ञान बांटा है। जी अपनी सेहत अपने हाथ है, ये कोई दूसरा ठीक करने वाला है नहीं। अपना हाथ जगन्नाथ। अपना हाथ जगन्नाथ। अपनी सेहत को अपने आप ही संभाला जा सकता है। तो जो जो चीजें आपने बताई हैं वो बहुत ही लाभदायक हैं, बहुत फायदे की हैं। हम्म, तो मैं तो उन्हें अपने मन में बांध के जा ही रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ जितने जितने लोगों ने ये सुना है, आगे भी इसको सुनेंगे, वो गांठ बांध लें कि आपको जो कष्ट है, अगर उसका निवारण गोयल साहब ने बताया है, तो आप उसको जरूर यूज करें, अपनाएं, क्योंकि उससे आपका सिर्फ थोड़े समय के लिए वो दर्द नहीं जाएगा, वो जड़ से चला जाएगा। वाह जी वाह जलोटा जी, आप हमारे हर वक्त बुलाने पे आ जाते हैं, शो में बात करते हैं आपके साथ। आपके साथ बात करके कुछ अजीब सा अच्छा लगता है, और हम आपको नमन करते हैं। खासकर हम उनको नमन करते हैं जिन्होंने, माता जी ने आपको जन्म दिया, हम कृपा ईश्वर उनको भी नमन करते हैं कि कृपा उन्होंने ईश्वर एक हीरा हमारे देश की झोली में डाला। कृपा ईश्वर। तो इसलिए आप शो में आते हैं, हमें अच्छा लगता है, और आपके साथ जब हम चर्चा करते हैं, तो यहाँ दिल से निकलती हैं वो बातें ठीक कि बात आप भी जनता की सेवा करते हैं, आपके साथ साथ हम भी, है है। ना, कहते हैं लक्कड़ के साथ कई बार लोहा भी तर जाता है। नहीं नहीं, तो आप सोना है, लोहा का सोना। तो बहुत बढ़िया लगा जलोटा जी। बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप हम आते मिलेंगे, रहेंगे। जी धन्यवाद। बार बार मिलेंगे।